हेलो बच्चों, हमने सत्ता की साझेदारी में प्रमुख रूप से बेल्जियम देश और श्रीलंका का अध्ययन करने के बाद हमने सत्ता की साझेदारी के क्या कारण हैं जानने के बाद अब हम सत्ता की साझेदारी का क्या रूप है इसके बारे में जानेंगे कि सत्ता कैसे निवास करती है। बच्चों, हमने अध्याय के पहले ही 2 राष्ट्रों का अध्ययन किया था, पहला बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, लेकिन दोनों की सत्ता के विभाजन में काफ़ी अंतर है। बेल्जियम ने जहां सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया, वहीं श्रीलंका, जो कि लोकतंत्र की दृष्टि से काफ़ी विकसित और वहाँ का लोकतंत्र काफ़ी सफल है, लेकिन उसने बहुसंख्या के आधार पे सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया, बल्कि बहुसंख्यक के हितों को ध्यान में दिया। इस प्रकार बेल्जियम के लोकतंत्र का रूप अलग है और श्रीलंका के लोकतंत्र का रूप अलग है। लोकतंत्र के रूप को जानने के बाद अब हम सत्ता की साझेदारी का क्या रूप है इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सत्ता की साझेदारी के रूप को हम क्षैतिज रूप में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सत्ता क्षैतिज रूप में कैसे विभाजित होती है। क्षैतिज का मतलब होता है एक समान स्तर में, मतलब एक ही स्तर में सरकारों का होना। सत्ता के क्षैतिज वितरण में सत्ता को प्रमुख रूप से विधायिका या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस प्रकार सत्ता को 3 अंगों में विभाजित किया जाता है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों में शक्तियों का इस प्रकार विभाजन किया जाता है कि ताकि दोनों एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में कोई हस्तक्षेप न करें और न ही एक दूसरे के कार्यों में रुकावट डालें। लेकिन शक्ति को विभाजित करने के साथ साथ ये भी ध्यान दिया जाता है कि तीनों शक्तियाँ एक दूसरे को नियंत्रित और संतुलित करें। विधायिका प्रमुख रूप से कानून बनाती है और कानून निर्माता हमारे द्वारा चुन कर आए हुए सांसद एवं विधायक द्वारा बनाया जाता है। इसलिए इनडायरेक्टली जनता ही देश का कानून बनाती है। कानूनों को लागू कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका में प्रमुख रूप से प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रधानमंत्री शामिल होता है। यह देश के राष्ट्रपति से लेकर 4th क्लास का कर्मचारी जो है प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानूनों को लागू करवाना, और इन कानूनों को जब कोई लागू नहीं करता या पालन नहीं करता, इसकी निगरानी प्रमुख रूप से न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका में प्रमुख रूप से न्यायाधीश होते हैं जो देश के कानूनों का पालन करवाते हैं और साथ ही कानूनों पर निगरानी भी रखती है। यह देश की एक सुरक्षा प्रहरी होती है और साथ ही विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इस प्रकार न्यायपालिका दोनों अंगों पर नियंत्रण रखती है, लेकिन विधायिका भी उन्हीं कानूनों को लागू करवाती है जो जनता के हित में हो। इस प्रकार विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती और कार्यपालिका न्यायपालिका, क्योंकि कार्यपालिका के द्वारा ही न्यायपालिका का चुनाव होता है। कार्यपालिका ही न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन करती है ताकि वे ऐसे कानूनों का पालन न करवाएं जो देश के हित में न हो। इस प्रकार लोकतंत्र में सत्ता जो 3 भागों में विभाजित होती, ये तीनों वर्ग एक दूसरे की शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करते हैं। इस प्रकार यह सत्ता का क्षैतिज वितरण है जो एक ही स्तर पर एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होते हैं। सत्ता का दूसरा रूप है ऊर्ध्वाधर वितरण।
सत्ता मतलब एक से लेकर दूसरे से तीसरे में विभाजित होती, अर्थात ऊर्ध्वाधर या लंबवत। जैसे भारत में सत्ता सबसे पहले संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार को दी गई है, केंद्रीय सरकार से भी प्रांतीय सरकार में, प्रांतीय सरकार से नगर पालिका में। इस प्रकार सत्ता का विभाजन केंद्रीय सरकार में होता है, फिर केंद्रीय सरकार से प्रांतों के बीच, फिर प्रांतीय सरकारों से फिर नगर पालिका शहरों में नगर पालिका होती है, गाँव में जिला परिषद। इस प्रकार सत्ता को एक जगह केंद्रित न करके बल्कि कई स्तर पर विभाजित किया जाता ताकि लोकतंत्र को सफल बनाया जा सके और सारे लोग को राजनीतिक सत्ता से जोड़ा जा सके। भारत में और बेल्जियम में सत्ता को जो कई स्तरों पर विभाजित किया गया है। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर वितरण में सत्ता को कई स्तरों पर विभाजित किया जाता है। सत्ता के तीसरा रूप है सामुदायिक सरकार। सत्ता को जो है देश की राजनीतिक सत्ता में सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों, विभिन्न भाषा बोलने वाले वर्गों में, धार्मिक समूहों में, जाति समूहों में विभाजित कर दिया जाता ताकि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण न कर सके, बल्कि समाज में सारे वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया जा सके। इस प्रकार एक लोकतांत्रिक सरकार अपनी सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों में विभाजित करती है और सभी के समान हितों को प्रतिनिधित्व देती है ताकि किसी भी वर्ग में हीन भावना न व्याप्त हो, बल्कि सारे लोग राजनीतिक सत्ता में बढ़ चढ़ के भाग लें। इस प्रकार सामुदायिक सरकार में विभिन्न जाति, धर्मों, सभी वर्गों को समान महत्व दिया जाता है। वे अपनी इच्छा से कोई भी समूह सरकार बना सकते हैं। सत्ता की साझेदारी का चौथा रूप है दबाव समूह और राजनीतिक पार्टियां। लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता को प्रमुख रूप से राजनीतिक दल ही वहन करता है। राजनीतिक दल चुनाव के द्वारा सत्ता की साझेदारी करते हैं और ये सत्ता प्राप्ति के लिए एक दूसरे का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि वे राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सकें। और राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए ये राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंदिता होती है। वे सत्ता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि वे राजनीतिक सत्ता में आएं और सत्ता की साझेदारी का चौथा रूप है दबाव समूह और राजनीतिक पार्टियां। सत्ता प्राप्ति के लिए विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं और सत्ता को पाने के लिए वे एक दूसरे से संघर्षरत रहती हैं। इससे देख के लगता है कि सत्ता का बराबर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में विभाजन होता रहता है और यह लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि सत्ता किसी एक राजनीतिक दल में न हो, बल्कि यह कई राजनीतिक दलों में विभाजित हो। इस प्रकार राजनीतिक दलों के द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए जो प्रतिस्पर्धा की जाती है वह सत्ता के विभाजन के लिए बहुत ज़रूरी है और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिस्पर्धा के कारण ही सत्ता कभी एक राजनीतिक दल के हाथ में रहती, कभी दूसरे राजनीतिक दल के हाथ में रहती है और कभी जब दोनों राजनीतिक दलों की सरकार नहीं बनती तो ये राजनीतिक दल जो है परस्पर मिलकर एक गठबंधन सरकार की स्थापना करते हैं ताकि परस्पर विरोधी विचारधाराओं के होते हुए भी कुछ हितों के लिए ये लोग गठबंधन करते हैं। इस प्रकार विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो है सत्ता का एक दूसरे में विभाजन करती हैं ताकि देश में किसी एक राजनीतिक दल का वर्चस्व न स्थापित हो। हर समाज में दबाव समूह होता है। यह व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, किसानों का, औद्योगिक मजदूरों का। ये दबाव समूह जो है सरकार पे दबाव डालकर अपने हितों को पूरा करवाते हैं ताकि सरकार
उनके हितों की अवहेलना न कर सके। इस प्रकार दबाव समूह देश की राजनीतिक सत्ता को अपने प्रति उत्तरदायित्व बनाती है। इस प्रकार बच्चों, हमने सत्ता की साझेदारी के 4 रूपों का अध्ययन किया। पहला था क्षैतिज वितरण, दूसरा ऊर्ध्वाधर वितरण, सामुदायिक सरकार, दबाव समूह और राजनीतिक पार्टियां। इस प्रकार सत्ता कई वर्गों में विभाजित होती है। धन्यवाद।